So, hello students, welcome back to this lecture series on practice time for JEE advanced problem. Now, you know that हम इस हर एक वीडियो लेक्चर में जेई एडवांस टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो आई थिंक इट्स अवर थर्ड लेक्चर टुडे. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, सेकंड में हमने ये की. यस, इट्स थर्ड टुडे. सो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले. Two particles move in a uniform GF means girlfriend gravitational field. Two particles move in a uniform gravitational field of acceleration G. Acceleration G means ये तो अर्थ पे ही हमारा ये फिनोमेना हो रहा है. At the initial moment the particles were located at one point. Initially जो टू पार्टिकल सिस्टम है हमारा, ये एक ही पॉइंट पे है. एंड देन दे मूव्ड विद वेलोसिटी u इक्वल टू 3 to 10 power of 8 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vector becomes mutually perpendicular. See, पहले रफ फिगर बनाते हैं. आई एम हैविंग दीज टू पार्टिकल्स. ओके, इसकी वेलोसिटी है टूवर्ड्स ईस्ट, इसकी है टूवर्ड्स लेफ्ट. टू पार्टिकल्स हैं, इसकी है सपोज 3 मीटर पर सेकंड, इसकी है 4 मीटर पर सेकंड. इट्स गिवन. नाउ चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में पार्टिकल्स है, सो इनकी ट्रेजेक्ट्री कुछ पैराबोलिक होगी, समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस वुड बी देयर ट्रेजेक्ट्री. तो आई एम सपोजिंग इनकी वेलोसिटी यहाँ पे और यहाँ पे. वेलोसिटी वेक्टर जो है इट्स परपेंडिकुलर. व्हाट इज दिस वेलोसिटी वेक्टर? परपेंडिकुलर. कैसे? अगर मैं इसको इलोंगेट करूँगा, इसको भी मैं इलोंगेट करूँगा, एज यू कैन सी हियर इट इज़ 90 डिग्री. तो इफ़ इट इज़ 90 यहाँ पे बना रहा है एट दीज टू पोजिशंस, देन सपोज इट्स x, तो मुझे यही x फाइंड आउट करना है. दिस इज माई क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए फिगर ही बना लेते हैं पहले. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. टू पार्टिकल्स है मेरे पास. चलिए गुड. इसकी वेलोसिटी दी है मैंने 3 मीटर पर सेकंड. सपोज इट्स v1. इसकी वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल है इट्स v2. हाउ मच इज दिस? 4 मीटर पर सेकंड. चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारा सिस्टम है, सो ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी ऐसे, इसकी होगी ऐसे. Is this okay to you or not? Now I am supposing that ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, these two points पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर मैं इसको इलोंगेट करूँगा, समथिंग लाइक दिस, टेंजेंट डालूंगा इस पॉइंट पे मैं. सिमिलरली इट इज़ टेंजेंट. नो, इट्स नॉट टेंजेंट. दिस इज प्रोबेबली टेंजेंट. और ओह, टेंजेंट है, आप समझो आप. यस, यहाँ पे इट्स 90 डिग्री. ओके, अगर 90 डिग्री बन रहा है इन दीज टू पॉइंट्स P1 एंड P2, देन आई हैव टू फाइंड देयर सेपरेशन. सपोज दिस इज x, टोटल है x. ओके, गुड. कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं इसका. दिस इज योर ग्राउंड. ऊपर से आ रहे हैं ना दो बॉल्स. गुड. सपोज दिस इज योर x1, दिस इज योर x2. इज दिस ओके यहाँ तक कि नहीं? एंड ऑफ कोर्स दिस इज y हियर. ओके, यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपकी इट इज v2 एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट्स v1. व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू फाइंड x1 प्लस x2. हाउ मच इज दिस इन meters? Okay, so this is the figure. Okay, I hope this is very quite clear to you. Now see, suppose point of projection as the origin. Point of projection is our origin. This is our origin O. Good. The velocity of particles at time t after the projection. Let's write it down. Velocity of particles
at time t, obviously after the projection कितनी होगी, velocity vector of v1 पार्टिकल की हो कितनी होगी इसकी, देखो horizontal velocity तो constant रहेगी because there is no force in the x-axis, that means velocity component along the horizontal same रहेगा, so it remains 3I. okay, now चूंकि this is my origin, point of projection is my origin, point of projection is these two are balls or this is O here. okay, point of projection is my origin और G तो नीचे की तरफ है, G कहाँ की तरफ है, नीचे, and I am assuming that नीचे की तरफ it is negative, then along the J axis, this is your I, this is your J, minus J, along the J it is given by minus GT, J cap, V is equal to U plus AT, U is 0, A is G, T is time. Similarly for second particle क्या लिखेंगे, देखो इसकी है towards the east which is the negative, minus x की तरफ, so it becomes minus 4I cap. Similarly minus GT J cap. यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको, I hope so it's quite clear to you. Good. Now बहुत ही बढ़िया, सिंस V1 एंड V2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि दिया गया है हमें क्वेश्चन में, V1 एंड V2 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एज V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर आर mutually perpendicular. okay, so dot product of perpendicular components कितना होता है, 0, because theta is 90 degree and cos 90 is 0. V1 dot V2 should be 0, or what is V1 value, equation number first is our V1, so it is 3I minus GT J cap dot minus 4I minus GT J cap is equal to 0, or let's do it, I hope आपको dot product आता होगा, so it is 3 into 4 minus G square T square is equal to 0, 4 3s is 12, so T in this case becomes root 12 over G. so जो टाइम है, what is this time, what is this root 12 over G, it is the time जब हमने दो पार्टिकल्स को ग्रेविटेशन फील्ड में छोड़ा. ओके, एंड इट इज दिस टाइम जब मेरे पार्टिकल्स दो यहां पहुंचे इन दो पोजीशंस पे. इट्स क्वाइट क्लियर टू यू. चलिए टाइम, ओ गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो जगह ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है पेंडिंग यहाँ पे. ओके 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 चलिए यहाँ मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैं इसको इरेज करूंगा. इट्स कंटिन्यू यहाँ पे, ठीक है. Since both the particles have zero initial velocity, since initial velocity of both the particles B और जीरो, इनिशियल वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स की इनिशियली कितनी है, जीरो. देयरफॉर दे फॉल इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस, दैट्स ऑब्वियस. सो दे फॉल इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस, इट्स ऑब्वियस. अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहे हैं, then they will cover equal vertical distance. कैसे, s is equal to ut plus half of
GT², U इज 0, खत्म। टाइम तो दोनों के लिए सेम है, 1/2 is constant, G is also constant for both the ballers. Okay, चलिए, सो दे फॉल इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस, बहुत ही बढ़िया। अब जो ये पार्टिकल्स हमारे ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट मीन्स, देखो जेईई एडवांस टाइप प्रॉब्लम है, दैट मीन्स जब, ओके, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। मतलब इट इज़ नॉट लाइक एक पार्टिकल यहाँ पे होगा दूसरा यहाँ पे होगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल ओ बिल्कुल एक ही लाइन पे लाई करने वाले हैं। क्या करेंगे, एक ही लाइन पे लाई। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड important is they will cover equal vertical distances. Okay, so they lie on same horizontal line, बहुत ही बढ़िया। therefore x1 कितना है आपका, 3 into t, obviously x1, x I'm talking about x, which is equal to 3 into t, speed is equal to distance by time, distance is equal to speed into time, and similarly जो आपका x2 है ये कितना होगा, 4 into t, x जो है मेरा इट्स x1 plus x2, it is 3t plus 4t, substitute the value of t from here, which is root 12 by g, so x is equal to 7t, which is equal to 7 root 12 divided by g. Okay, x is 2.5 meters. That means it's answer. That means the separation between these two particles is nothing but 2.5 meters. That's your answer. I hope this is quite clear to you. चलिए, ये रिवील हो गया यहाँ पे। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अब आपने देख ही लिया तो इसका आंसर भी बताना कमेंट्स में। गुड, ओके, ओके, बाय।